तो आज हम पढ़ने वाले हैं ओम्स लॉ के बारे में, जो कि तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर तुम ब्लाइंडली फोकस करके वीडियो को एंड तक देख लेते हो तो मैं तुम्हें गारंटी के साथ यह कह सकता हूँ कि इसके बाद तुम्हें और कहीं से ओम्स लॉ पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम नाउ लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर ये ओम्स लॉ आया कहाँ। तो ओम्स नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने रिलेशन निकाला था जो कि वोल्टेज और करंट में, और ओम्स लॉ इन्हीं दोनों के बारे में रिलेशन बताता है। तो अब हम डिफाइन करते हैं ओम्स लॉ को। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर करंट फ्लोइंग थ्रू ए सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इनटू कंडक्टर। यानी कि ओम्स लॉ के हिसाब से अगर वायर को एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे रखा जाए तो करंट कितना भी फ्लो कर रहा होगा उस वायर में या सर्किट में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस लगाया गया है। यानी वोल्टेज ज़्यादा रखोगे तो करंट भी ज़्यादा होगा। तो अब हम समझते हैं कि आखिर प्रोपोर्शनैलिटी होता क्या है। यानी कि वोल्टेज ज़्यादा रखोगे तो करंट भी ज़्यादा निकलेगा, और अगर वोल्टेज को कम रखोगे तो करंट भी कम निकलेगा। यानी V और I क्या है, दोनों प्रोपोर्शनल है। यानी कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। और जब हम यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो हमारे सामने एक इक्वेशन बनता है जो कि V इज इक्वल टू आई आर, जहाँ पे V तो हमारा वोल्टेज होता है और I हमारा करंट, बट जो R होता है वो एक कांस्टेंट रेजिस्टेंस होता है। और अब हम जानते हैं ग्राफ के बारे में, यानी V और I का ग्राफ क्या होगा। और अगर V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I है तो इसका ग्राफ लीनियर होगा, क्योंकि किसी भी प्रोपोर्शनैलिटी का ग्राफ जब हम निकालते हैं तो उसका ग्राफ हमेशा लीनियर आता है। तो यहाँ पर VI का भी जो ग्राफ होगा वो लीनियर आएगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और आगे नेक्स्ट टॉपिक किस वीडियो पे चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करके जाना।